नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। एक ऐसी कहानी जो महाकाव्यों के पन्नों से शुरू हुई और समुंदर की गहराइयों में जाके छिप गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान कृष्ण के उस पौराणिक शहर की जिसे कहते हैं कि समुंदर ने अपनी लहरों में समा लिया था। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में लहरों के नीचे एक पूरा का पूरा इतिहास दबा हुआ है? आइए साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो देखिए, अपनी इस पड़ताल में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसने हमें सदियों से रोमांचित किया है। फिर देखेंगे कि विज्ञान इस खोज में कैसे उतरा। जानेंगे कि भाई समंदर ने अब तक कौन-कौन से राज उगले हैं। इसके बाद हम उस दिलचस्प बहस को समझेंगे जो मिले हुए सबूतों पर चल रही है। और आखिर में देखेंगे कि इस खोज का भविष्य क्या है। चलिए तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पैदा हुई, द्वारका की उस शक्तिशाली और भव्य पौराणिक कथा से। जरा सोचिए, महाभारत में द्वारका के अंत का ये वर्णन कितना सजीव और नाटकीय है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। और सच कहूं तो इन्हीं पंक्तियों ने पीढ़ियों के मन में एक विशाल और रहस्यमयी शहर की तस्वीर बना दी है। तो कहानी का सार ये है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र से जमीन लेकर एक भव्य सोने का शहर बसाया था। एक ऐसा शहर जो उस वक्त समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागा, समुद्र ने उसे वापस अपनी आगोश में ले लिया। कहानी जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी। अच्छा, अब कथाओं की दुनिया से निकलकर सबूतों की दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस पौराणिक कथा की सच्चाई जानने के लिए समुद्र के तल को खंगालना कैसे शुरू किया। ये जो पूरी खोज है ना, वो जिस विज्ञान पर टिकी है उसे कहते हैं अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे जमीन पर पुराने शहरों की खुदाई होती है, ठीक वैसे ही ये एक्सपर्ट्स समंदर की गहराइयों में जाकर इतिहास के निशान ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बेहद मुश्किल और धैर्य वाला काम है। द्वारका को खोजने का ये जुनून कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। देखिए, 1963 में जमीन पर पहली कोशिश हुई, लेकिन 1983 एक टर्निंग पॉइंट था जब डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में खोज पहली बार समंदर की लहरों के नीचे पहुंची। और अब 2026 में नई टेक्नोलॉजी के साथ ये खोज एक नए और बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इतने सालों की मेहनत के बाद आखिर पुरातत्वविदों के हाथ लगा क्या? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और अब हम उन सुरागों को देखने जा रहे हैं जो समुद्र की तिजोरी से बाहर निकले हैं। जो मिला है वो सच में हैरान करने वाला है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। किले की दीवारें, बड़े बड़े गढ़, शहर के गेटवे और एक बहुत बड़ा पत्थर का बंदरगाह या जेट्टी, ये सब मिलके किसी छोटे मोटे गांव की तरफ नहीं बल्कि एक बेहद सुनियोजित और बड़े शहर की तरफ इशारा करते हैं। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है, 120 से ज्यादा। जी हां, द्वारका के पास समंदर में 120 से भी ज्यादा पत्थर के लंगर मिले हैं। ये संख्या चीख चीख कर कह रही है कि ये जगह कभी एक बहुत बड़ा और व्यस्त समुद्री व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे लंगर एक जैसे नहीं हैं। इस टेबल को देखिए, कुछ त्रिकोण शेप के हैं, कुछ ग्रैपनल टाइप के, तो कुछ गोल रिंग स्टोन। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही जगह पर आपको अलग अलग जमाने की गाड़ियां मिल जाएं। हर लंगर एक अलग दौर, एक अलग तकनीक और अलग व्यापारिक रिश्ते की कहानी सुनाता है। इस पूरी खोज में डॉक्टर एसआर राव के लिए सबसे रोमांचक पल था एक शंख से बनी मोहर का मिलना। उन्हें पूरा यकीन था कि ये महाभारत में बताई गई वही मुद्रा है, मतलब एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड जिसे दिखाए बिना शहर में किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा था। तो सबूत तो मिल गए, लेकिन यहीं से असली वैज्ञानिक पहेली शुरू होती है। इन खंडहरों और चीजों का मतलब क्या है? क्या ये वाकई कृष्ण की द्वारिका है? इसी सवाल पर पुरातत्वविदों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। देखिए, इस बहस के दो सिरे हैं। एक तरफ डॉक्टर राव का पक्ष है, जिनका मानना था कि ये किलेबंद शहर, वो मोहर और कुछ पुराने बर्तनों के टुकड़े, ये सब सीधे सीधे महाभारत की द्वारका की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई दूसरे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं, एक मिनट रुकिए। उनका सबसे मजबूत तर्क है अलग अलग समय के लंगर। वो कहते हैं कि ये सबूत ये बताते हैं कि ये कोई एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा बंदरगाह था जिसे सदियों तक इस्तेमाल किया गया और जो धीरे धीरे समय के साथ समुद्र में समाता गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम लहरों के नीचे किसी एक भव्य
प्राचीन शहर के अवशेष देख रहे हैं जो एक ही रात में डूब गया? या फिर ये एक ऐसे बंदरगाह की कहानी है जिसे कई सभ्यताओं ने सदियों तक इस्तेमाल किया और बनाया? पर रुकिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि द्वारका के इस रहस्य को सुलझाने के लिए भविष्य में क्या होने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी खोज की तैयारी में है। वो उन जगहों पर खुदाई करेंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये खोज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक होगी, और इसका मकसद है इतिहास की इस पहेली के खोए हुए टुकड़ों को जोड़ना। और अब जो होने जा रहा है वो किसी सपने के सच होने जैसा है। एक नई सबमरीन टूरिज्म परियोजना शुरू हो रही है। सोचकर देखिए, अब सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी पनडुब्बी में बैठकर उन रहस्यमय खंडरों को अपनी आंखों से देख पाएंगे जिनके बारे में हमने अभी बात की है। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या ये नई तकनीक, ये नई खोज हमें सच के और करीब ले जा पाएगी? क्या हम कभी निश्चित तौर पर कह पाएंगे कि समुद्र के नीचे जो है वो वाकई भगवान कृष्ण की द्वारका है? ये एक ऐसी खोज है जहां पौराणिक आस्था, ऐतिहासिक सबूत और आधुनिक विज्ञान सब एक साथ मिलते हैं, और इसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है।